गाइस, गुड इवनिंग या गुड नाइट। मुझे गुड नाइट तो चल जाते वक्त बोलेंगे, पहले गुड इवनिंग। ठीक है, तो आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने द लास्ट लेसन ऑफ द थर्ड पार्ट। जी हाँ, आपने सही सुना, सही देखा और सही पीछे भी देख रहे हो। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं लास्ट लेसन ऑफ द थर्ड पार्ट। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बोला था कि मैंने वहां से 10 आपको एमसीक्यू वो करवाए थे वर्ड मीनिंग, और आज मैं पूरे के पूरे कितने 37 करेंगे। ठीक है, वो ये पिछले वाले 2 पार्ट्स करवाए थे ना, उनके वर्ड मीनिंग है। इनके वर्ड मीनिंग करने के बाद हम नेक्स्ट आगे अपना लेसन बढ़ाते हैं। और क्वेश्चन है, जब पूरा एनसीईआरटी का जो लेसन हो जाएगा उसके बाद प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो देखते क्या बोल रहा है। इसने क्या बोला है, अच्छा ये बोल रहा है कि वर्ड मीनिंग बोले, लिख लेना आप इसको साथ साथ में। 10 वो और 11 से इधर स्टार्ट है। ठीक है, मैं साथ साथ लिखवा रही हूँ, मैंने बताया भी है साथ साथ में। आप क्या करो, वो एनसीईआरटी जो मैंने पीछे वो मत लिखना, वर्ड मीनिंग लिखना होगी। ठीक है, चिरपिंग मतलब चहचहाना, चिड़ियों का चहचहाना। ठीक है, हो गया था, मौसम था वहां पे चिरपिंग टाइम मौसम था, मतलब वो शांत मौसम था। तब आया था ये कि वहां पे जो बर्ड है वो चिरपिंग कर रही थी, चहचहा रही थी। इट्स किनारा, ये देखिए वो सारी जो चिड़िया चहचहाते चहचहाते जंगल के किनारे पर बैठी थी, है ना। वो ईड जैसा था, वुड जंगल था, जंगल के किनारे पर बैठी थी। उसने फिर वहां पे स्वामिल देखी, आरा मशीन देखी। ठीक है, ड्रिंकिंग यानी कि उन्होंने क्या, वो क्या कर रहे थे वहां पे, ड्रिंकिंग अभ्यास कर रहे थे, लकड़ी काटने का अभ्यास कर रहे थे वहां पे। ठीक है, टैंपिंग आकर्षक, वो क्या हुआ, जो जो हमारा जो फ्रेंच था वो क्या वहां पे टैंपिंग वो आकर्षित होने लगा उनकी तरफ। किनकी तरफ, जो स्वामिल में जो लोग क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे, यानी कि वो हाँ ड्रिलिंग कर रहे थे, यानी कि वो अभ्यास कर रहे थे, उनकी तरफ आकर्षित हो गया वो। ठीक है, रजिस्ट यानी कि विरोध करना। उन्होंने फिर उसमें क्या किया, फिर रजिस्ट किया, उन्होंने विरोध किया इस बात का, उसने फ्रेंच ने, कि नहीं मुझे यहाँ नहीं खड़ा होना है, मुझे अपने स्कूल जाना है। फिर वो स्कूल हरी अब तेजी से निकल जाना, यानी कि उसने सोचा भाई हरी अब जल्दी कर, भाई स्कूल पहुंचना है। उसने विरोध किया कि मुझे यहाँ नहीं देखना चाहिए, मुझे अपने काम पर जाना चाहिए। ठीक है, ब्रिटेन बोल्ड। फिर वो आगे जा रहा था, उसने क्या देखा, जब टाउन हल्कस में पहुंचा तो वहां पर बिल्डिंग बोर्ड लगा हुआ। बिल्डिंग बोर्ड यानी इसने बोला, बिल्डिंग बोर्ड क्या होता है, सूचना पट, जहाँ पर सूचना मिलती है। आजकल तो फोन में मोबाइल में पता कर लेते हैं, पर पहले क्या होता था, पहले बोर्ड होता था जिस पर मतलब ऐसे टाइप से बड़ा बोर्ड होता था, और उसमें दिखाया जाता था कि क्या खबर है। ड्राफ्ट अनिवार्य सैनिक भर्ती, यानी कि बुलेटिन बोर्ड में क्या आ रही थी, बहुत पिछले कई सालों से क्या आ रही थी, ड्राफ्ट आ रही थी, मतलब बहुत बैड न्यूज आ रही थी। जैसे ड्राफ्ट ड्राफ्ट एक बैड न्यूज है। ठीक है, अनिवार्य सैनिक भर्ती यानी कि वहां पे जो सैनिक भर्ती वो नहीं हो रही थी ऐसे ऐसे। ठीक है, कमांड ऑफिसर, सेना अधिकारी, यानी कि ये दोनों क्या थी वहां बुलेटिन बोर्ड पर, मतलब उसने एग्जाम्पल दिया था कि ऐसी ऐसी बुरी खबर आ रही है, ड्राफ्ट और कमांडिंग ऑफिसर जैसी बुरी खबर आ रही है। ठीक है, मैटर मामला, उन्होंने सोचा कि भाई ऐसे ही मामलों में ऐसा क्या मामला होगा, तो देखते हैं, बुरी खबर आ रही है क्या, आके देख लूंगा। ऐसा मैटर था। फ्लैक्सीड लोहार, जो वहां पर क्या था, लोहार बैठा हुआ था। ठीक है, उसने क्या कहा, रुक जा बब बब रुको, बच्चा मेरा बच्चा बब बब रुको। ये क्या बैठ गया, ठीक, उसने कहा बब बब रुको रुको, आज तुम मतलब आज तुम क्या करोगे, लेट नहीं पहुंचोगे, आज तुम समय से पहले पहुंच जाओगे। एक बार देखो तो क्या लिखा हुआ है। वो नहीं रुका, उसने सोचा वो मजाक कर रहा है। एपिरेंसी, काम सीखने वाला, वो मतलब जो ब्लैक स्मिथ लोहार था, वो उसके पास में क्या करते, एपिरेंस, या फिर यहाँ इसलिए यूज किया गया होगा ये, जो वहां पर स्वामिल में क्या कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, जो काम सीखने वाले थे वो कर रहा हूँ। तो बच्चा, प्लेंटी क्या होता है, प्रचुर मात्रा में, बहुत सारा। ठीक है, मेकिंग फन, मजाक उड़ाना, उन्होंने सोचा कि जो ब्लैक स्मिथ हो मेरा मजाक उड़ा रहा है। ठीक, आउट ऑफ तो हफ्ते हफ्ते कहाँ पहुंचा, स्कूल पहुंच जाता। ठीक है, बिस्टिल हलचल, और उसने क्या किया, कोई बिल्चिल नहीं हो रही थी, कोई बिस्टिल नहीं हो रही थी, वहां पे कोई हलचल नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि आज तो संडे, स्कूल में छुट्टी है। यूनियन एक साथ, यानी कि वहां पे एक साथ बहुत सारे बच्चों की शोर की आवाज आती थी। ठीक है, रिपीटिंग उसकी। ठीक है, यूनियन बहुत सारी जगह शोर सुनाई देता था, पर उसमें फिर क्या देखा उसने, अपने क्लास में देखा कि उसके जो सभी क्लासमेट वो बैठे हुए हैं, जो उसका जो बाहर से खिड़की से देखा उसने, और जो उसका जो टीचर था मिस्टर एमल, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इधर उधर अपने एक रूलर को अपने बाहों में लेकर क्या कर रहा है, इधर उधर
भटक रहा है, मतलब ऐसे चल रहा है। ठीक है, रैपिंग थपथपाना, उसने क्या किया, जो रैपिंग वो थपथपा रहा था उसको, ठीक है, किसको, उसको, टेबल को, कौन, मिस्टर एमएल। स्थिर, शांत, स्थिर, और वो इतनी स्थिर थी, क्लास इतनी शांत थी, काउंटिंग, भरोसा करना, यानी कि उसने, उसको भरोसा था कि आज फिर स्कूल में शोर होगा, कि तू से चुपचाप निकल जाना, पर ऐसे होता तो उल्टा हुआ भाई। है तो कमांडेड, उसने सोचा भाई कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ तो कमांडेड है भाई, इतनी शांति, कुछ क्या हुआ। डेस्क, मेज पर वो जो मिस्टर एवल था वो क्या करता था, मेज पर दपा दप दपा दप दपा दप रैपिंग कर रहा था, क्वाइट शांत था, पूरे एकदम शांत मोड, भयानक और ड्रामा। उसने क्या देखा, उसने भाई एक जैसे कि गेट खोला ना, उसने भी भयानक सीन देखा कि सभी बच्चे आराम से बैठे हुए हैं, जो मिस्टर एम लोग ब्लैक बोर्ड, ब्लैक हैट, यानी कि स्मार्ट बन के वहां पे खड़ा हो, और उसने बोला, जाओ बेटा फ्रेंच, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, जल्दी से जाके अपनी सीट पर बैठो, हम तुम्हारे बिना ही लेसन स्टार्ट करने वाले थे। तो उसने ऐसी बातें बोली तो उसको चौंक गया, उठ भयानक, उसने एक भयानक सा सीन देखा, पीछे देखा कि क्लास के पीछे कुछ बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उसने सोचा ऐसा क्या है भाई, मिस्टर वाले बड़ा सच सच क्या है, वो कोर्ट में सारे बच्चे बैठे हुए हैं और गांव के लोग पीछे बैठे हुए, से हुआ क्या। तो आइए चलो देखते क्या, जहां से हमारा आज की जो पार्ट थर्ड है, यहाँ से हमारा जो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, और देखते इस कहानी को आगे क्या हुआ, फ्रेंच के साथ क्या घटना घटी, उसने ऐसे कैसे सोच लिया था, मतलब ऐसा क्या था वो देखते। मतलब हमें, मतलब क्या लिखा था बिल्टी मोड पर, इतना शांत क्यों था, बोल इतना शांत को क्यों था, क्या संडे मॉर्निंग हमने तक देखा नहीं ना, क्या देखते। आई जम्प्ड ओवर द ब्रांच, यानी वो क्लास में एंटर हो गया था, उसने फ्रांस ने बुला लिया था कि आजा भाई बैठ जा, तेरे भी नए लेसन स्टार्ट करने वाले थे, वो गए। ठीक है, वो क्लास में घुस गया था, मिस्टर एमएल ने बुला लिया। ठीक है, आई जम्प्ड ओवर द फ्रेंच, उसने क्या किया, जंप लगाई, सिट डाउन एट माय डेस्क, और अपने डेस्क पर या अपने बेंच पर जाकर बैठ गई। तो वो उसके एकदम कूद कर बैठ गया। नोट टिल दैट, नोट टिल यानी कि तब तक, जब तक नहीं, नोट वहां पे लिख रहे हैं जब तक नहीं, वैन जब तक, तब तक नहीं, जब आई हैड गोट लिटिल ओवर माई फ्राइट, यानी कि जब तक मैं मतलब घबराया हुआ था, ऐसे अचानक ऐसे आश्चर्य हुआ था, मतलब ऐसा खड़ा रहा, भाई ये क्या हो रहा भाई, अब क्लास में हो, ठीक है, आपने टीचर ने आपको खड़ा कर दिया कि भाई बना रहा, आपको नहीं आया था, आप कैसे घबरा सकते, नहीं यहाँ पे टीचर मारे, टीचर आप कितना घबरा जाते हैं। मैं जब आप बैठे हुए हो, मान लो आपने टीचर ने ठीक है बैठा दिया, फिर आपको घबराहट तो होती है ना, याद नहीं हुआ, याद नहीं, घबराहट होती है ना, तो वही घबराहट फ्रेंच के अंदर, वो घबराया हुआ था। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हुआ, आई सी दैट, उसने देखा कि यूर टीचर, हमारे टीचर है, वो एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए हैं, यानी वो एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, और मिस्टर एमएल एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट डाले हुए हैं, और हिज हिज हील्डेड शर्ट, और झालर वाली ऐसे, वो झालर से नहीं आते लगे होते, क्या होते हैं पता नहीं क्या होता है, इस झालर वाली जो शर्ट है वो पहने हुए थे। ठीक है, एंड द लिटिल जो ब्लैक सिल्क कैप, और वो छोटी सी कैप डाले हुए थे, यानी कि ग्रीन कोट, झालर वाली शर्ट और एक ब्लैक कैप डाले हुए थे ऑन मिस्टर हैमल। ठीक है, और ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और उस पर भी जो हैट है उस पर क्या लगे हुए थे, ऐसे बना हुआ था, कलाकारी बनी हुई थी उस पर, हैट पर। ठीक है, हाँ 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 हाँ, वही कलाकारी, वो मतलब है, सुंदर सी कैप थी और उस पर से डिजाइन सा बना हुआ था, फिर कढ़ाई कढ़ाई वाले बोल दो, कढ़ाई वाले। ठीक है, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्टेड ऑन द इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, यानी कि ही नेवर, वह कभी भी नहीं, वह कभी भी नहीं पहनते थे क्या, वो कभी भी नहीं पहनते थे क्या इतने अच्छे कपड़े, ग्रीन कोट पहन है, झालर वाली शर्ट कभी नहीं पहनते, वो कब पहनते थे, ही नेवर, वो कभी नहीं पहनते थे, वो एक्सेप्टेड ऑन द इंस्पेक्शन, वो कब पहनते थे, या कोई इंस्पेक्शन करने वाला आ रहा हो, या फिर कोई गिफ्ट देने का दिन हो, भाई टीचर को स्कूल में फंक्शन हो या कुछ पार्टी वगैरह, तो टीचर उधर स्मार्ट बन के आते हैं, वो ऐसा देखते कि हाँ भाई आज तो स्कूल में कुछ है, तो अच्छे कपड़े पहन के आते हैं वो, तो वो उस दिन पहन के आते हैं, हर रोज दिन तो कौन अच्छे कपड़े पहन के आता है ना, डिसाइडेड। ठीक है, beside the whole school seemed, यानी कि उसने क्या देखा कि जो सारा स्कूल है वो so strange and solemn, यानी कि जो सारा स्कूल है वो क्या हो रहा है, वो
मतलब शांत सा लग रहा है, बिल्कुल अलग सा लग रहा है, उसे पहचान भी नहीं कि मेरा स्कूल है, उसे लग नहीं रहा कि मेरा स्कूल है ये, मतलब बिल्कुल अलग लग रहा था उसको अपना स्कूल। बट द थिंग्स दैट सरप्राइज, बट वो क्या, उसने सोचा और वो सरप्राइज हो गया। वी मोस्ट हैज वॉच टू सी, बट वो सरप्राइज हो गया। उसने क्या देखा, उसने वो सरप्राइज हो गया, उसने देखा अरे बाप रे ये क्या है, देखते क्या। फिर उसने देखा कि सो ऑन द बैक, पीछे ये क्या हो रहा है, बेंचेस, पीछे बेंचेस पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, पीछे बेंचेस पर ऑलवेज एम्प्टी, जो पिछले बेंच थे वो हमेशा खाली रहते थे। पर लेकिन आज क्या हुआ, लेकिन आज गांव के लोग बैठे हुए हैं, विलेज पीपल सिटिंग, लेकिन आज गांव के लोग बैठे हुए हैं वहां पे है। उसने एकदम देखो, उसने देखो भाई ये क्या हो रहा है, ये पीछे बेंच, अरे बेंच तो खाली थे आज, ये क्या बैठे हैं, ना तो गांव के लोग बैठे हैं, एक गांव के लोग बैठे और शांत बैठे थे गांव के लोग, बिल्कुल ठीक है, लाइकली और सेल्फ, बिल्कुल आराम से बैठे थे। और कौन कौन बैठे था, ओल्ड हाउसर, यानी कि आपने बूढ़ा आदमी बैठा था, उसका नाम हाउस, विद हिज थ्री कॉर्नर पर बैठे हुए थे। हेड वाले, टोपी वाले थे, वो क्या हुए थे, जो ओल्ड हाउसर थे वो क्या थे कि एक अपनी विद अपने साथ एक थ्री कॉर्नर और हेड लिए बैठे थे, टोपी, ठीक है। ही फॉर्मर मेजर, वहां पे मेयर बैठे हुए थे, मेजर है ना, तो फॉर्मर पोस्ट मास्टर बैठे हुए थे, वो सिविल अदर बिसाइड वो भी बैठे हुए थे, ठीक है। एवरीबडी लुक सेड, और सभी क्या लग रहे थे, उदास लग रहे थे, अरे भाई सभी उदास लग रहे थे, उसको समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। गांव के लोग बैठे हैं, सभी उदास है, स्कूल में इतनी शांति है, अरे टीचर सच धज के आया हुआ है, अरे क्या है। एंड जो हाउसर है हेड ब्रोट एंड ओल्ड प्राइमर, जो जो हाउसर थे, जो ओल्ड हाउसर थे, वो क्या लेके आए हुए थे, ओल्ड प्राइमर यानी कि वर्णमाला की किताब लेके आए हुए थे, पुराने वाले, ठीक है। थम अंगूठा ऐड था, उसके किनारे पर क्या हुआ था, अंगूठे कैसे छाप लगे थे, जैसे बहुत पुरानी बुक आ जाती है, हम उसे जितना ज्यादा पढ़े वो क्या हो जाएंगे, हम देखो बुक को, मतलब स्टार्टिंग में आपने कोई बुक ली और फिर जब आपका सेक्शन खत्म होता है लास्ट में उस बुक को देखो, अरे काली हो जाएगी वो, ऐसे लगेगी बिल्कुल कहने से, तो वो एक ऐसी बुक ले बैठे थे बिल्कुल पुरानी, ठीक है। ही हेल्ड हिज ओपन ऑन हिज, ठीक है भाई, इसका मतलब क्या है, इसने वो क्या मतलब खोल कर बैठे हुए थे, अपने घुटने, वो अपने घुटने खोल के बैठे हुए थे, विद ए ग्रेट यू हैव स्पेक्सल्स लीइंग अक्रॉस द पेज, यानी कि वो अपने पेजों के बीच अपने स्पेक्स को, चश्मे को क्या हुए थे, रखे बैठे थे, यानी कि उस किताब के ऊपर पेजों के बीच क्या हुआ था, अपने स्पेक्स को रखे बैठे थे। कौन कौन बैठे थे, ओल्ड हाउसर, वही जो लेके आया ना ओल्ड प्राइमर, ठीक है। अभी भी उसे समझ नहीं आया, अब थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी तो उसने यहाँ तक देखा है कि पीछे भी बैठे हुए हैं, स्कूल में शांति है, और वो कौन, अरे वो ब्लैक स्मिथ क्या बोल रहा था, इस सारे पे जवाब अभी क्लियर नहीं हुए हैं, ठीक है। आपको नेक्स्ट पार्ट देखने की आवश्यकता नहीं है, इसी पार्ट पे करवाने वाले हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में वही देखें। स्लाइड है, इसमें शायद आपके क्वेश्चनों के आंसर मिल जाए जो आपके मन में है कि क्या हुआ वहां पे, क्यों वो पेंट कोट डाले हुए हैं, क्यों वो गांव के लोग पीछे बैठे हुए हैं, क्यों बच्चा आश्चर्य, क्यों शांति थी, और क्यों वो बेचारा वहां पे जो ब्लैक स्मिथ बैठा था वो क्यों बुला रहा था उसको, क्या क्यों बुलेटिन बोर्ड पे ज्यादा भीड़ लगी थी, इन सारे क्वेश्चनों के चलो क्या पता इसमें मिल जाए, ठीक है। मुझे नहीं पता क्या पता मिल भी जाए, ठीक है। वो है जब I was wondering about it all, यानी कि जब मुझे आश्चर्य हो रहा था इस सभी के लिए, तभी जो मिस्टर हैमेल माउंटेड हिज चेयर, वो अपनी चेयर पर बैठ गए, यानी कि जब उसे आश्चर्य हुआ, वो सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है भाई, गांव के लोग बैठे हैं, बच्चे इतने शांत है, वो सोच ही रहा था। तो मिस्टर हैमेल ने क्या किया, जैसे वो मिस्टर हैमेल जब टहल रहा था रूलर लेके, मैंने बोला था, तो वो तभी अपनी चेयर पर क्या हो गया, चेयर पर बैठ गए, एंड सेम ब्रेव एंड इंटेलिजेंट टोन, और उसने क्या किया, एक सेम ब्रेव और इंटेलिजेंट टोन से उसने यूज किया टू मी, मतलब वो उसने बोला, यानी कि जो मिस्टर एमर बोल रहे थे वो सेम ब्रेव और सेम टोन से बोल रहे थे जो उन्होंने मेरे साथ बात की थी कि हैमर फ्रेंच फ्रेंच आगे बैठा, तो हम तुम्हारी ही राह देख रहे थे, जल्दी से आओ बैठो अपनी सीट पर, है मैं तुम्हारे बिना ही लेसन स्टार्ट कर देता,
तो वो वाली जो टोन थी वो उसमें जो जो फ्रेंच के साथ यूज की थी, उसी टोन में वो क्या बोल रहे थे कि माई चिल्ड्रन, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस दिस इज द लास्ट लेसन, ये एक आखिरी लेसन है हमारा, ये हमारा आखिरी लेसन, उसने बोला। ठीक है, आई शैल गिव यू, है तो सोचता रहा ये क्या, नो सर, माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन, कि मेरे बच्चों ये लास्ट लेसन है, आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें दूंगा, ये लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें दूंगा, यानी कि मैं तुम्हें लास्ट लेसन दूंगा, और आगे मैं नहीं पढ़ा सकता। द ऑर्डर हैज कम, ये भाई लाइन लिखो, लिखो यहां से, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, क्या बर्लिन से ऑर्डर आया है, टू टीच, पढ़ाने का, ओनली जर्मन, भाई ऑर्डर आया है कम, किससे, फ्रॉम बर्लिन से ऑर्डर आया है कि तो पढ़ाई जाए, ओनली जर्मन पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल में, स्कूलों में जर्मन पढ़ाई जाएगी, किसके स्कूलों में, एल्सेस और लोरेन के जो स्कूल हैं, एल्सेस और लोरेन में स्टार्टिंग की दो डिस्ट्रिक्ट हैं, फ्रांस की दो डिस्ट्रिक्ट है एल्सेस और लोरेन, उन पे कब्जा कर लिया था किसी पर्शिया वालों ने, और अब वे क्या, अब वहां पे पर्शिया की लैंग्वेज है जर्मनी, और वो उसने ऑर्डर दे दिया बर्लिन को कि स्कूलों में भाई जर्मनी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, कल द न्यू मास्टर, ओ ये सारी बातें कौन बता रहा है, मिस्टर एमएल बता रहा है, द न्यू मास्टर कम टुमारो, कल नया टीचर आएगा, द न्यू मास्टर, कल तुम्हारा नया टीचर आएगा, और दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और जो ये है जो लेसन हम करेंगे वो लास्ट लेसन है, ये सारी बातें वो बोल रहा था। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, भाई ये बातें सुन के तो फ्रेंच तो बिल्कुल ही इमोशनल हो गया, उसको अब समझ में आने लगा कि क्या हो रहा था, इतनी शांति क्यों थी, अरे हमारा जो मास्टर है वो तो छोड़ के जा रहा है, अरे लैंग्वेज ही चेंज हो रही है, हमारी पर्सनैलिटी सब कुछ चेंज होगा, फिर लैंग्वेज ही चेंज हो गई तो है। अगर इंडिया वालों को अगर ये बोल दिया जाए ना इंग्लिश बोलनी है, कोई बोले ना, कोई बोले ना, आज इंडिया वाले इतने बोलते हैं ना, कोई बोले ना जो इंग्लिश कमा, मैं ये नहीं बोल रही कमाती है, पर हमें मजा किसमें आता है, हमें कुछ बच्चे होंगे, कुछ होंगे 2%, 10%, ठीक है, जिनको इंग्लिश बोलने में मजा आता है, बट तकरीबन हमारी जो साइड है वो हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी में मजा आता है, इंग्लिश बोलने का मन ही नहीं करता। तो अगर हमको, अब खुद पे सोचो, अगर कल से मुझे स्कूलों में इंग्लिश पढ़ाई जाए, हिंदी है ही नहीं, यानी कि सब ऐसे बोले कि सब वो बोलो, इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलना ही नहीं है, ये ऑर्डर है, हिंदी बोलोगे तो गोली मार दी जाएगी, तो कोई बोलेगा ही नहीं, कोई बोलेगा नहीं, स्कूल बिल्कुल शांत हो जाएगा, कोई बोलेगा नहीं है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, वो क्या होगा वेरी अटेंटिव, यानी कि थोड़ा सा चौकन्ना हो गया, भाई ये क्या बोल दिया सर ने, बर्लिन से उड़ रहा है, जर्मनी पढ़ाई क्यों है, व्हाट उसके अंदर क्या हुआ, थंडर स्लैप इन द वर्ल्ड वेयर टू मी, जो ये मुझे, जो ये वर्ड है वो मुझे बिजली की तरह कड़क लगे, है बिजली की तरह कड़क लगे ये सारे, ओ अब मुझे समझ में आया मैं कितना बड़ा मूर्ख था, कि जो वहां पे जो वो चीज है, कि जो वहां पे वोचर्स थे वो क्या बोल रहा था, कि जो व्हाट हैड पुट, जो पुट अप एट द टाउन हॉल, वो जो टाउन हॉल के जो आगे जो वो बुलेटिन बोर्ड रखा था, तो ये बात लिखी थी वहां पे, अरे मैं तभी पढ़ लेता दोस्तों, ये कंफ्यूजन सोच लो, कंफ्यूजन का भाई, जो माई लास्ट फ्रेंच लेसन, और उसने और टीचर बोला कि भाई ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन, ठीक है, वाई आई हार्डली न्यू टू राइट, पर फ्रेंच तो हमारा एक था सु बंदा, उसने ना कभी पढ़ी, उसने तो कभी फ्रेंच ही नहीं पढ़ी है, उसने तो कभी फ्रेंच पढ़ी ही नहीं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, उसने तो कभी उठा भी नहीं देखी किताब उसकी, उसको बहुत हार्ड लगती थी, है उसको नहीं कभी, उसने नहीं कभी याद किया। आई मस्ट स्टॉप हर देन, उसको क्या हुआ, वो भाई एक अचानक क्या होगा, उसको एकदम धक्का लगा भाई, बिल्कुल अब मुझे तो बोल दिया जाए तो हार्ट अटैक आ जाए मुझे तो, है उसको तो बेचारे को धक्का ही लगा, मुझे तो हार्ट अटैक आ जाए ये सुनते कि भाई कल से इंग्लिश बोलनी है। ओ यू सॉरी, आई वाज
4 नॉट लर्निंग माई लेसन, मैंने तो आज तक कभी लेसन को याद ही नहीं किया, अरे आज क्या याद करेंगे हम। 4 सिंकिंग वर्ड्स, मैंने तो जो अपना सारा टाइम है वो वेस्ट कर दिया कि इसमें बर्ड्स में एप्स, यानी कि अंडों के साथ खेलता था, बर्ड्स के साथ खेलता था। और गोइंग, ठीक है, ये क्या है, न्यूसेंस यानी कि वाहिल और नहीं अच्छा नहीं, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शार, और मैं क्या जाता था शार यानी कि नदी के किनारे, और मैं कहाँ जाता था, नदी के किनारे जाता था स्लाइड पे। जब सर पढ़ा रहे थे ना तब तो मैं बंक मार देता था नदी के किनारे, जब तो भाग जाता था, बर्थडे के साथ खेलता, अंडे के साथ खेलता था। माई बुक हैड सीम्ड सच दैट न्यूसेंस ए वाइल्ड लैब, और मुझे जो मेरी किताब है वो तो भाई मुझे खतरनाक लेवल की लगती थी, वो जो मुझे आफत की पुड़िया लगती थी। ये और मेरे बल्ले पड़ेगी, कौन पड़ेगा इसको है, जो मेरी बुक थी थोड़ी देर पहले थोड़ी देर पहले मुझे वो आफत की पुड़िया लग रही थी, और अब मैं तो मुझे छोड़ के जा रहा है। अब भाई वो इसको छोड़ के जा रही है, और थोड़ी देर पहले उसको वो आफत की पुड़िया, अमेजन को आपकी बुक है और आपने कभी उठा के ना देखी, और फिर चली वो बुक चली जाए, फिर आपको थोड़ा अफसोस होगा। नहीं, हमको नहीं होगा, हम तो बहुत खुश होंगे, चलो आफत बला टली है। अच्छा, इसको खुश होना चाहिए ना, पहले इसकी फ्रांस कभी पढ़ी नहीं थी, अब नई लैंग्वेज पढ़ेगा, नई स्टार्टिंग से पढ़ेगा, बस वैसे ही दुख हो रहा है इसे तो खुशी होनी चाहिए। इसको आती भी नहीं थी वो, ये तो आती हो तब दुख, आती भी नहीं थी, वही सही है। चला गई आफत, टल गई, और नए से स्टार्ट करेंगे एबीसी से, उससे भी फास्ट से स्टार्ट करेंगे कल है ना। इंग्लिश आ रही है, इंग्लिश सिखाना, कल से इंग्लिश माना सिखाएंगे ना हमें पहले, ऐसा ना बोलो सीधा गोली मार देंगे, नहीं सिखाएंगे पहले, तो सही है वो भी, फिर बेसिक से स्टार्ट होगा बिल्कुल। तो भाई ये खानी थी, आता क्या बोला है कि सो हैवी टू कैरी, यानी कि सो भारी था, कैरी जो सो भारी भारी जो कहती किताबें थी, जो हमारी ग्रामर थी और जो हमारी हिस्ट्री थी, ठीक है, यानी कि जो हमारे संतों की जो हिस्ट्री थी, उन्होंने, मैंने ओल्ड फ्रेंड, उनको मैंने अपनी फ्रेंड की तरह, अपनी पुरानी दोस्तों की तरह रखा, ठीक है। आई कुड नॉट गिव अप, मैं उनको देना नहीं चाहता, एंड मिस्टर एमएल टू द आइडिया वाज गोइंग टू बे, और मिस्टर एमएल तो हमेशा के लिए चले जाएंगे, मिस्टर एमएल तो मुझे कभी मिलेंगे ही नहीं, और मेरी किताबें मेरे से दूर चली जाएंगी, उसने ये वो सोचा, ठीक है। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, यानी कि उसने फिर दोबारा नेवर, कभी मतलब वो कभी दोबारा नहीं दिखेंगे, मेड ही फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, यानी कि उसने क्या किया, जो फोर उनकी दोबारा पटपट करने की जो कभी भी रूलर जैसी आवाज नहीं आएगी, सो कह रही थी आवाज, वो मतलब वो कभी भी दोबारा मुझे डांट नहीं पाएंगे। पुअर मैन, बेचारे व्यक्ति, ही वाज द ओनर ऑफ द लास्ट लेसन, ये उनका लास्ट लेसन है। ही हैड पुट ऑन द फाइन संडे क्लॉथ्स, हाँ अब मुझे समझ में आया कि संडे जैसे कपड़े क्यों पहन के आए हैं। एंड नाउ आई स्टैंड, मैं समझ गया था कि जो ओल्ड मैन है हमारे विलेज के, वो पीछे क्यों बैठे हैं, बैक ऑन बैक के हमारे कमरे के पीछे क्यों बैठे हैं। इट वाज बिकॉज सॉरी, वो सॉरी बोलने आए हैं कि दे हैड नो बोन टू स्कूल, वो कभी स्कूल नहीं गए। ही वाज देयर थैंकिंग यूर मास्टर, वो मास्टर का दिल से थैंक यू करने आए कि वो क्या हुए, वो 40 साल से क्या करे, फेथफुली से वो 40 साल में से स्कूल में पढ़ा रहे हैं, एंड शो देयर रिस्पेक्ट फॉर कंट्री, और वो क्या कर रहे हैं, देश की मतलब अपने देशभक्ति की तरफ से उसका क्या करना है, थैंक यू करने आए हैं, वो शो करने आए हैं कि दे इज द नो मोर, यानी कि वो पता करने आए हैं कि अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाने के लिए आए हैं मकर गणेश। अब उसको पूरी कहानी पता चल गई कि ये क्या हो रहा है भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग, यहाँ पे क्यों आए हैं, उसको पूरी कहानी पता चल गई, ठीक है। तो उसको तो भाई पूरी कहानी पता चल गई, और आपको भी पता चल गई है, तो हम इस क्लास को यहीं ऑफ करते हैं, और जो बाकी का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो थैंक